श्री जाहिरवीर गोगाजी महाराज की गौर गंगा का ये तालाब है और इस बार मिट्टी के डैम पे चारों ओर ये दीवार भी बनाई गई है। थोड़ा सा इस ओर से दिखाऊं आपको, देखेंगे तो इस खेजड़ी के पेड़ के नीचे लाखों की तादाद में भक्त आपको दिखाई देंगे और आगे की ओर भक्त जो है वो स्नान कर रहे हैं। श्री गोगाजी महाराज की मेडी के बाद में ये श्री गोरखनाथ जी का टीला है, जहाँ पर आपको भक्तों की मैं संख्या दिखाऊं तो आप देखिए कि पूरे के अंदर आपको लाखों की तादाद में भक्त जो है वो दिखाई देंगे। और श्री गोगाजी महाराज के आप देखेंगे तो इनको प्याज का भोग भी लगता है, तो इस तरह से रास्ते में आप यहाँ फैलाएं। साथ ही मैं आपको परिचय करवाता हूँ कि यहाँ भक्त जो हैं वो यहाँ गोरखनाथ जी का जो धूना है, गो नौलखा बाग है, वहाँ भोजन बनाते हैं। फिरोजाबाद यूपी से आए हैं, फिरोजाबाद यूपी से आए हैं, यहाँ गोरखनाथ जी के धूने पे खाना बना रहे हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है जी। जय बाबा की। आपका नाम शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम अशोक शर्मा है जी। कहाँ से आए हो आप? मैं फिरोजाबाद से हूँ, आगरा मंडल यूपी से। जी। तो यहाँ आपने कहाँ कहाँ दर्शन किए? अभी मैं शक्तिपीठ कैला देवी गया था राजस्थान, वहाँ से वहाँ से आया मैं जयपुर रिंगस, खाटू श्याम जी के दर्शन किए लगदातार। उसके बाद फिर मैं यहाँ ददरेवा आया हूँ, यहाँ से फिर मैं गोगा मेडी जाऊँगा, वहाँ गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन और गोगाजी महाराज गोगाजी के समाधि के दर्शन। कितने लोग आए आप? हम लोग का काफिला है 60-65 लोग हैं। 60-65 लोग। हाँ। देखिए भक्तों के लिए भोजन बन रहा है, यहीं भोजन बना रहे हैं। तो ये लकड़ियाँ वगैरह आपको यहीं से मिल गई या कहीं से? ये लकड़ी वगैरह हम साथ लेके आए हैं। और वो क्या खीर बना रहे हैं? वो खीर बना रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं है, वो अलग है, खीर अलग बना रहे हैं। अच्छा, हम लोग बाबा के लिए प्रसादी बना रहे हैं। शादी बना रहे हैं जी। तो यहीं भोजन बना रहे हैं और साथ में यहाँ एक और भक्त हैं, वो यहाँ खीर बना रहे हैं। देखिए तो ऐसी खीर जो है हमने वो देखी जहाँ पे गौर गंगा तालाब है, वहाँ उनकी उसके पानी से और मिट्टी से भी खीर बनती है। तो यहाँ और भी भक्त हैं, अपने जानते हैं, आगे की ओर चलते हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी के भक्त जो हैं यहाँ भोजन बना रहे हैं। साथ ही यहाँ पर और भी बहुत सारे भक्त हैं, तो आगे की ओर लेकर चलता हूँ। जहाँ ये टिन शेड बना हुआ है, श्री गोरखनाथ जी का ये धूना है, गोरखनाथ जी का ये नौलखा बाग है, जहाँ भक्त जो हैं वो भोजन बना रहे हैं और साथ ही यहाँ विश्राम भी कर रहे हैं। देखिए भक्त जो हैं वो यहाँ भोजन बनाते हैं बाबा का और साथ ही यहाँ पर विश्राम भी करते हैं। यहाँ रहने रुकने स्नान करने की सुविधाएं हैं। ये जो परिवेश आप देखेंगे ना, तो जहाँ तक वहाँ तक टिन शेड बना हुआ है पूरे में, आप देखिए। और साथ ही इस तरफ पीने के पानी की, नहाने की व्यवस्था है। और ये बाग जो है ना काफ़ी बड़ा है और ये है नौलखा बाग के पीछे का स्थान है ये। आइए थोड़ा सा आगे की ओर आपको भक्तों के दर्शन करवाता हूँ, जहाँ भक्त जो हैं वो प्रसादी बना रहे हैं। देखिए ये प्याज का यहाँ प्रसाद बना है, तो इसको बाद में रोका गया है। जय नाथ। और यहाँ भक्त जो हैं वो प्रसादी बना रहे हैं, यानी आने वाले भक्त जो संग लेके आते हैं, रुकते हैं, वो सभी यहाँ पर भोजन बनाते हैं और यहाँ विश्राम करते हैं। देखिए यहाँ पर एक साथ सभी के लिए भोजन बन रहा है। और पीछे की ओर अगर बात करें तो ये वाला गेट है जिससे भक्त इसके अंदर की ओर आते हैं। दूसरी ओर भी बहुत सारे भक्त आपको दिखाई देंगे। और अब आपको मैं इस तरफ से दिखाऊं तो ये देखिए, ये है श्री नौलखा बाग, गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि।
श्री जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। साथियों, अभी मैं गोगा जी महाराज की ददरेवा की बस स्टैंड पे हूँ और बस स्टैंड का अगर नज़र आपको दिखाऊं तो देखिए पूरे के ऊपर आपको भक्तों की लाइन दिखाई देगी। और आज गोगा नवमी का पहला दिन है, कल गोगा नवमी है जिससे मेला शुरू होने वाला है। और खास करके मेले के पहले 15 दिन में बाहर से आने वाले जो यात्रु हैं, MP, UP, बिहार, हरियाणा, दिल्ली से आने वाले भक्त जो हैं उनकी सबसे अधिक भीड़ रहती है। अब आप देखिए कि मेन रोड पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, यहाँ से गाड़ियों की आवाज़ें बिल्कुल बंद कर दी गई है। सिर्फ यहाँ से बाइक और पैदल यात्री जो है वही बाहर जा रहे हैं और लाखों की तादाद में भीड़ जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर आप पूरे बस स्टैंड पर भी बात करेंगे ना तो आपको आज बाबा के भक्त जो हैं वो हजारों लाखों की तादाद में दिखाई देंगे। तो चलिए आज आपको अंदर की ओर लेके चलता हूँ और श्री जाहिर वीर बाबा जी के दर्शन करवाता हूँ और यहाँ की पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी और सभी के मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। श्री जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। साथियों, ये श्री जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जन्म स्थान, जन्म कोटड़ी ददरेवा धाम चूरू का स्थान है। ये श्री गोगा जी महाराज की जो आप मेड़ी देख रहे हैं, अब मैं बिल्कुल इसके आगे आ गया हूँ और अब भी आप देखेंगे कि सुबह का समय है और भक्तों की भारी भीड़ जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मेड़ी का जो ये स्वरूप है, ये मेड़ी लगभग 1100 साल पुरानी है और पीछे की ओर जो आप देखेंगे ये मेड़ी का गुम्बद है और मेड़ी के आगे की ओर 2 बरामदे बने हुए, बीच में बाबा का बहुत ही सुंदर प्रवेश द्वार बनाया गया है। दोनों ओर लंबे बरामदे बनाए गए हैं। चलिए थोड़ा सा आपको मेड़ी की ओर लेके चलता हूँ। जी हाँ, बाहर से आने वाले जो यात्रु हैं उनकी संख्या जो मेले के शुरुआती दिन है उनमें सबसे अधिक होता है। देखिए मेड़ी का स्वरूप है वो बेहद ही सुंदर है और श्री जाहिर वीर गोगा जी महाराज का जन्म स्थान है। साथियों, ये राजस्थान के चूरू जिले का ददरेवा नामक गांव है जहां श्री जाहिर वीर गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था। तो आइए अंदर की ओर लेके चलता हूं। सबसे पहले आपको श्री जाहिर वीर गोगा जी महाराज के दर्शन करवाता हूं। जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों। साथियों, श्री गोगा जी महाराज के मेला ग्राउंड से आपका स्वागत है और आपको मैं दिखाता हूँ कि जाहिर वीर गोगा जी का जो मेला भरता है उसका ग्राउंड कैसा है। यानी बाहर से आने वाले जो भक्त हैं वो बस से लेके आते हैं और उनके लिए ग्राउंड है, जगह है, हालांकि साफ सुथरी नहीं है। जो गोरखनाथ जी का टीला नौलखा बाग है उसके बिल्कुल पीछे की ओर ये स्थान है श्री गोगा जी महाराज की जन्मस्थली ददरेवा धाम चूरू का। और आज आपको दिखाता हूँ। और आज पहले दिन देखिए भक्तों का रेला। जी हाँ, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी वहाँ तक आपको श्री गोगा जी महाराज के भक्त जो हैं वो दिखाई देंगे। साथियों, मेले के शुरुआती 15 दिन में खास करके UP, MP, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली से जो भक्त हैं वो बाहर के आने वाले खास करके वो भक्त यहाँ आते हैं। और उसके बाद में अगले 15 दिन, गोगा नवमी के बाद में जो 15 दिन है तब श्री गोगा जी महाराज के राजस्थान के भक्त आते हैं। अब आप देखिए कि मेला ग्राउंड के अंदर भक्त जो हैं वो बाबा का यहाँ खाना बना रहे हैं, प्रसादी बना रहे हैं और प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे तो सभी बस जो हैं वो इस मेला ग्राउंड के अंदर आपको जगह जो है वो कम पड़ती दिखाई देगी। जी हाँ, ये देखिए मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे ना तो भक्त जो हैं वो प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी ओर जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक बाबा का ये जो ग्राउंड है वो आपको पूरा मेला ग्राउंड जो है वो फुल दिखाई देगा। तो आपको मैं आगे की ओर भी लेके चलूँगा और कुछ यहाँ अपने भक्तों से बात करने का भी प्रयास करेंगे कि यहाँ उनको क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं और क्या क्या उनको असुविधाएँ होती हैं।